हेलो गाइस, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए ट्यूटोरियल में। तो ये चौथा पार्ट है पाइथन ट्यूटोरियल का, जिसमें आज हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, यानी कि इफ़ एल्स जो बाकी सारे इतर अदर लैंग्वेजेस में होते कंडीशंस। तो पहले तो मैं जिनको नहीं पता कंडीशन क्या होता है प्रोग्रामिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन ये एक स्टेटमेंट ही होता है, जैसे हम कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं x=2 वगैरह, ऐसा एक स्टेटमेंट ही होता है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो एक तो ट्रू में होती है, एक तो फॉल्स में होती है। एक हम ऐसा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक नंबर हमने असाइन किया है a=54, तो अगर हम उसकी कंडीशन हम अगर ऐसे लिखेंगे a>50, तो हमारी जो वैल्यू वो क्या है 54 है, और कंडीशन क्या है >50, यानी कि 50 के आगे वाले वैल्यू जो भी हो गए उसमें है या नहीं। तो उसका ऑब्वियसली जो आंसर है वो ट्रू ही निकल कर आएगा, क्योंकि 50 का ग्रेटर देन नंबर है 54। तो इस तरीके से इसी के बारे में जानेंगे हम। कितने ऑपरेटर्स भी जानेंगे इसमें, किस तरह से यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और वगैरह, वो सब जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कोडिंग पे आए। तो मैंने जो एग्जांपल बताया आपको a=50 वाला, वो यहाँ पर अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने a=54 असाइन किया है यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंट मेथड मैंने यूज़ किया। और जब हम इक्वलिटी चेक करते किसी भी वैल्यू के साथ में, तो डबल यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर 54 वैल्यू दी है, तो इसका जो आंसर है वो ट्रू ही निकल कर आएगा, क्योंकि हमने 54 ही दिया है ऊपर, तो 54 ही वैल्यू है, तो इसका आंसर ट्रू में निकल कर आएगा। उसके बाद हम 34 दिया है, तो 34 फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने 54 वैल्यू दी है। और उसके बाद मैंने जो कंडीशन बताया आपको >50, तो इसका आंसर निकल कर आएगा ट्रू। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से वो आंसर इसका आपको मिल जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू में। तो ये जो है मैंने एक ही फाइल में सब जो कोड है ऑपरेटर्स के साथ में वो करके रखा है। तो अब हम आते हैं एंड ऑपरेटर में। एंड ऑपरेटर को ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है एंड ऑपरेटर भी। दो कंडीशन आपको चेक करनी, और दोनों जब ट्रू होगी तभी आपका कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, या जो कुछ भी होना चाहिए। जो इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन के एग्जांपल पे लिया है। यहाँ पे यूज़र नेम हमने एडमिन डाला है, यहाँ पे पासवर्ड वेरिएबल लिया, उसको भी हमने एडमिन डाला है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू यहाँ पे मैंने पास है डबल आपको यूज़ करना है, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। यहाँ पे जब आप टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइप। अभी मैंने आगे का लिखा है, इसकी वजह से वो दिखा नहीं रहा। जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाता है एंड, और ये जो है वो स्मॉल में ही रहता है, आपको कैपिटल लेटर्स इसमें यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने लिया है इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू एडमिन। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भी एडमिन होंगे तभी लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और नहीं तो यहाँ पे एल्स आता है, जैसे कि इफ़ है उस तरीके से एल्स आता है, और एल्स हमने प्रिंट किया लॉगिन फेल। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडमिन एडमिन लिखा है, तो यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका आंसर आएगा सक्सेसफुल, क्योंकि दोनों एडमिन बराबर हमने डाले। अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर या फिर कुछ भी डाल लेंगे, तो यहाँ पे रन करते वापस से, तो अभी आप देखेंगे लॉगिन फेल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से लॉगिन का जो है वो कोडिंग इस तरीके से, लॉजिक इस तरीके से होता है। किसी भी वेबसाइट या फिर किसी में सेम हुआ तभी वो लॉगिन होता है, नहीं तो वो फेल हो जाता है। उसके बाद एंड के बाद आता है और ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने हर एक के लिए अलग अलग एग्जांपल बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो नेशनलिटी वेरिएबल लिया है, उसमें हमने इंडियन सेव किया है, और उसके बाद लिया हमने एज वेरिएबल, जिसमें 22 रखा है। तो अभी हम यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, उसी तरीके से यहाँ पे और यूज़ करना है हमें। और का मैं पहले आपको मतलब बताता हूँ। जैसे एंड में दो कंडीशन ट्रू हो गए तभी कुछ परफॉर्म होगा। तो जैसे हमने ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड सेम होगा तभी लॉगिन सक्सेस होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे वैसा और में नहीं होता। और में क्या होता है, समझ लो हमने दो कंडीशन दी है, उसमें से एक भी अगर ट्रू होती है, पहली फॉल्स हो गई दूसरी ट्रू है, तभी वो प्रिंट कर देगा कि आप लॉगिन सक्सेसफुल, या फिर जो भी आपने कुछ परफॉर्म करना है आपको ऑपरेशन वगैरह, वो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे नेशनलिटी और एज लिया है, तो यहाँ पे नेशनलिटी अगर इंडियन होगी या एज जो है वो 23 या 23 के ऊपर होगा, तो आपको एप्लीकेबल प्रिंट करना है।
नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है, यानी कि यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए या फिर एज 23 या उसके आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नेशनलिटी इंडियन दी है और एज 22 है, यानी कि नेशनलिटी इंडियन है, यानी कि ये जो है ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडियन रखा है वहाँ पे, लेकिन एज नहीं होगा तभी भी हम एप्लीकेबल है क्योंकि हमारा नेशनलिटी तो वैसे इंडियन है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे, ये समझ लो ऑस्ट्रेलियन डाल दी मैंने, तो भी नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा क्योंकि ये भी इंडियन नहीं है और ये एज जो है वो भी 23 के नीचे है। तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पे 24 डाल लेंगे तो भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि नेशनलिटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज अब हमारा 23 से आगे वाला है तो हम एप्लीकेबल है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं और ऑपरेटर को। तो उसके बाद आता है इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर जो है उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किस लिए यूज़ होता है। तो समझ लो हमने यहाँ पे एक नेम ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें हमने तेजू एक नाम डाल दिया। उसके बाद हम कंडीशन चेक करें कि नेम, ये नेम इन ऑपरेटर में के बाद हमने यहाँ पे एरे लिया है, लिस्ट ली है, जो मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में बताया लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट में आर्या, अजय और अतुल ये 3 नाम डाले। तो तेजू यहाँ पे इन नेम में चेक करेगा इफ़ कंडीशन पे, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो नेम इज़ प्रेजेंट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारा नाम है यहाँ पे हमने दिया ऊपर तेजू, वो इसमें नहीं है एरे में, तो यहाँ पे जो आंसर है वो नेम इज़ नॉट प्रेजेंट लिख के आएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे नेम इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर हम उस नाम को इस लिस्ट में ऐड कर देंगे और वापस से रन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नेम इज़ प्रेजेंट। तो इस तरीके से यूज़ होता है इन ऑपरेटर का। उसके बाद बात करते हैं ईज़ ऑपरेटर के बारे में, IS ईज़। तो इक्वल टू और ईज़ ऑपरेटर का भी डिफरेंस बता दो आपको। तो इक्वल टू ऑपरेटर जो इसके हमने अगर x और y की वैल्यू यहाँ पे सेम दिखी है तो यहाँ पे x डबल इक्वल टू y कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे जो ईज़ ऑपरेटर है वो ID चेक करता है, एक जो हमने वेरिएबल पास किए उनकी। तो यहाँ पे हमने x इज़ y इस तरीके से कंडीशन लिखी है। तो इनका जो ये x और y जो हमने वेरिएबल क्रिएट की ये मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे सेव होते हैं उसका ID लेता है, वो किस ID पे सेव रहती है। तो x और y का ID अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके आएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इन दोनों का जो ID है वो सेम निकल के आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रू लिख के आ गया यहाँ पे। और नीचे मैंने ID भी प्रिंट किया है, यहाँ पे एक मेथड आती है ID, उसमें आप सिर्फ जिसका आपको जानना है कि जिस वेरिएबल का, उसका वेरिएबल का नाम डाल दीजिए, आपको नीचे ID मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों के जो ID वो एकदम सेम टू सेम है, इसकी वजह से वो लिख के आ गया। अगर हम यहाँ पे एरे लिखेंगे, ब्लैंक एरे लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया क्योंकि यहाँ पे एरे, दोनों में एरे ही है लेकिन एरे जो होता है वो अलग अलग लोकेशन पे से होता है, तो दोनों का ID अलग निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों का ID अलग है, इसकी वजह से उसका जो आंसर है वो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से ईज़ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं ID चेक करने के लिए। और लास्ट में नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को इसका बताने का कोई यानी कि मतलब नहीं था, लेकिन एक था इसमें ऑपरेटर्स में, तो मैंने आपको एक सैम्पल दिया है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रिंट लिया मैंने। और यहाँ पे नॉट ट्रू, अगर नॉट ट्रू होगा तो आंसर ऑब्वियसली उसका फॉल्स निकल के आएगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे रिवर्स होता है, हमने नॉट फॉल्स दिया तो यहाँ पे फॉल्स का रिवर्स क्या होगा, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इस तरीके से आप नॉट, यहाँ पे मैंने एक सिंपल बताया, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कंडीशंस और उसके अंदर यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे ज्वाइन करके आपको हेल्प मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।